नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर व्यक्ति के कामयाबी का संबंध ग्रहों के साथ जुड़ा है, क्योंकि ग्रहों की चाल से ही हमें नाम, यश और अपयश मिलता है। यानी दोनों ही ग्रह की चाल ही है। आपने देखा होगा किसी दिन समय बहुत अच्छा गुजरता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा परेशान हम हो जाते हैं। ये भी चंद्रमा की चाल पर डिपेंड करता है। लेकिन आज हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं। अगर हम हमारे घर का जूता चप्पल को हम ढंग से नहीं रखते, सही तरीके से यूज़ नहीं करते, तो गरीबी का कारण ये भी बन सकता है। पर कैसे कैसे आप उसको दूर करेंगे? देखिए, जूते चप्पल से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं खास। कुंडली में अगर शनि दोष है या फिर शनि की ढैया 7.5 चल रही है, तो शनिवार के दिन बिना किसी को बताए काले रंग का आप जूता चप्पल दान कर दें, या फिर पास के किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर आप पहन के जाइए और उतार कर चले आइए। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, आप देखिएगा जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। अब कई बार होता है कि आप मंदिर में पूजा करने गए हैं, बाहर से जूते चप्पल चोरी हो गए, तो आप घबराइए मत, क्योंकि भगवान की मेहरबानी है आप पे, आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाती है अगर कोई जूता चप्पल आपका चुरा लेता है तो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, फटा हुआ जूता ना पहने, सिलाई करके जूता चप्पल पैबंद लगाकर ना पहने, वरना आपके ग्रह बुरी चाल चलने लगेंगे। चाहे राजयोग ही क्यों नहीं चले, परेशानी जरूर आएगी। और घर के सामने किसी भी घर के सदस्य को दहलीज पर, दहलीज यानी चौखट के पास जूता चप्पल मत उतारिए, आप साइड में उतारिए और ना किसी को उतारने दें। ठीक घर के सामने जूता चप्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आए हैं उतार दिए, नहीं, साइड में उतारिए और बिल्कुल रास्ता को क्लीन रखिए। क्योंकि भविष्य पुराण में ये वर्णन आता है कि मंदिर के द्वार पर और घर के चौखट पर अगर आप चप्पल जूता उतार देते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर जरूर खड़ी होती है आकर। लेकिन अगर चप्पल जूता है तो लक्ष्मी लौट जाती है। लेकिन जब आप घर के दरवाजे को बेहतर तरीके से रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जरूर आती है। और विष्णु पुराण में भी है कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 7 बार लक्ष्मी आपके घर पर आके द्वार पर आकर खड़ी ना हो। इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में सुख लिखा है, लेकिन इसका फायदा उठाने तमाम नियमों का भी पालन करना होगा। ज्योतिष कहता है कि भूल कर भी अगर आप जूता चप्पल उत्तर पूर्व में रख देते हैं तो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती है। हाँ, आप जूता चप्पल को पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। अब आपके घर में बहुत सारे लोग ये भी अच्छा करते हैं कि घर में प्रयोग करने वाला जूता चप्पल अलग होता है, बाहर वाला अलग होता है। यह वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर की जो मिट्टी के साथ नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ रही है वो बाहर ही रह जाएगी, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से जूता चप्पल पहनकर आता है और घर में प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब राहु केतु भी अंदर आ चुका है। अब घर में मुश्किलें बढ़ेगी, आकस्मिक समस्याएं बढ़ेगी। तो पुराने जूता चप्पल भी बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसको तुरंत हटाइए, क्योंकि ये निगेटिविटी का खजाना होता है, यानी नकारात्मक ऊर्जा का बसेरा बन जाता है। तो इसलिए जिन जूता चप्पल को आप प्रयोग नहीं करते हैं, किसी को दान कर दें या घर से बाहर कहीं साइड में रख दें, कोई उठा के ले जाएगा। और जब भी जूता चप्पल आपके घर में है, सबके घर में होता है, लेकिन इधर उधर बिखेर के मत रखें, बल्कि उसको संभाल कर सरिया के रखें, जिससे कि घर में नहीं तो तनाव भी बढ़ता है। जितना ज़्यादा जूता चप्पल आपका बिखरा रहेगा, तनाव उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा। करीने से सही तरीके से रखें, एक पर एक चढ़ा हुआ जूता चप्पल भी अच्छा नहीं होता। ज्योतिष तो ये भी कहता है कि ब्राउन कलर का जूता पहनकर आप दफ्तर मत जाइए। हाँ, आप डार्क ब्राउन पहन सकते हैं, पर एकदम से ब्राउन मत पहनिएगा, ये सही नहीं माना जाता है। तो आप अपने घर में जहाँ धन स्थान है, पूजा स्थान है, ऐसे जगह में जूते चप्पल पहन के मत घूमें, नहीं तो ये लक्ष्मी का अनादर होगा। अब जैसे कि आप पवित्र नदी सरोवर में जाते हैं तो जूते चप्पल नदी में मत डालिए, आप ऊपर ही रखिए और फिर आप पैर प्रणाम करके अंदर जा सकते हैं, लेकिन नंगे पैर जाइए। तीसरी बात, जिस घर में धन सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती, उस घर में आपने देखा होगा जूते चप्पल हमेशा संभाल कर करीने से रखा होता है। गंदे जूते चप्पल भी मत पहनिए, उसको चमका कर रखिए। जितना ज़्यादा आपका जूता चप्पल चमकेगा उतना ही भाग्य चमकेगा।
अपने जैसे कि अभी लोग किचन में जूता चप्पल पहनते हैं, पहनिए, पर वो जूता चप्पल एकदम से आप रबड़ वाला पहनिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और कहीं और जैसे बाहर वगैरह आप मत जाइए उस चप्पल को पहनकर। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।